सीज फायर, आपने इस नाम को तो सुना ही होगा। दरअसल जब भी दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो इस लड़ाई को रोकने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी कि जिस चीज को लेकर लड़ाई हो रही हो, जो कि विवाद का कारण है, और उस विवाद को भले ही अभी सुलझाया नहीं गया हो, लेकिन जब तक विवाद सुलझेगा नहीं, दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, गोलियां नहीं चलाएंगे। खैर, सीज फायर होता है सेनाओं के बीच में, लेकिन क्या आपने आम लोगों के बीच में सीज फायर होते हुए देखा है? नहीं ना। आज आप होते देखेंगे तो आप स्क्रीन पर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा स्टेट है, वहाँ पर खुर्रम इलाके में, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिसोर्सेज के मुकाबले में भी, और इसी दुर्गम इलाके में दो गुटों के बीच में जमीन को लेकर आपस में लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई हुई है सुन्नी और शिया लोगों के बीच में। दोनों इस जमीन को अपना अपना बता रहे थे। इतना ही नहीं, गोलियां चली और आप विश्वास नहीं करोगे, 1 से लेकर 1.5 घंटे में करीबन 50 लोग भी मारे गए। साथ ही 250 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी और वो घायल होके अस्पताल में पड़े हैं। इतना ही नहीं, गोलियां इतनी ज्यादा चली, हिंसा इतनी ज्यादा हुई कि लगा कि इस इलाके में युद्ध छिड़ गया है। और इसीलिए जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज हैं, जो कि पाकिस्तान की सेनाएं हैं, उन्होंने दोनों गुटों के नेताओं को बुलाकर सीज फायर एग्रीमेंट साइन करवाया। जी हाँ, जैसा सीज फायर एग्रीमेंट दो सेनाओं के बीच में होता है, ठीक वैसा ही सीज फायर एग्रीमेंट पाकिस्तान की सेना ने दो गुटों के बीच में करवाया। हालांकि मामला भी सुलझा नहीं है, ना ही ये मामला भी सुलझेगा, क्योंकि ये जो इलाका है, यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े कबीले हैं, कई सुन्नी हैं, कई शिया हैं और कई अन्य जनजातियां हैं, जो कि जमीन को लेकर यहाँ पर लगातार लड़ाई करते रहते हैं। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अखबार है, उसने खुद कहा है कि जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा राज्य है, यहाँ पर इस प्रकार की हिंसाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लगातार शिया सुन्नी इसी प्रकार से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ यहाँ पर लोगों की मरने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब से 30-40 साल पहले जब लड़ाई हुआ करती थी तो 1-2 आदमी मरता था। अब से 10-15 साल पहले जब लड़ाई हुआ करती थी तो 1 दर्जन यानी 12-14 लोग मरा करते थे। और अब स्थिति ये हो गई है कि 50 लोगों के मरने के बाद भी यहाँ पर बंदूकें शांत नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान की सेना इसीलिए चिंतित नहीं है कि यहाँ पर लोग मर रहे हैं, यहाँ पर हिंसा बढ़ रही है। पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से चिंतित है क्योंकि जो शिया कम्युनिटी है उस इलाके की, वो एक अलग देश की मांग करने लगी है। उनको लगता है कि पाकिस्तान की सेना और लोकल अथॉरिटी सुन्नी लोगों का साथ देते आई है, इसीलिए उनको उनकी जमीन और हक के लिए बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। और उनको ऐसे में इंसाफ तभी मिल सकता है जब वो अपना एक अलग से राज्य बना ले। इनको लगता है कि ये लोग शिया हैं, तो जो ईरान है, जो कि अरब का एक बहुत ताकतवर देश है और शिया मुल्क है, तो वो उनकी मदद कर सकता है एक अलग राष्ट्र बनाने में। और इसी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि सिंध में भी अलग मांग उठ रही है एक नया राष्ट्र बनाने के लिए। उधर बलूचिस्तान में भी अलग स्वतंत्रता की मांग उठ रही है। पीओके भी भारत की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और अब बारी है खैबर पख्तूनख्वा की, जो कि आखिरी स्थान बचा हुआ था पाकिस्तान के पास। अब वो भी एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है। अब ऐसे में बचा क्या? तो वो बचा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। और अब ऐसे में पाकिस्तान की 4 हिस्सों में टूटने की संभावनाएं दिख रही हैं। और जैसा कि अब से कुछ टाइम पहले अमेरिका के एनालिस्ट ने पाकिस्तान को एनालाइज करते हुए कहा था कि अब से 1 दशक में, यानी कि आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान के टुकड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये टुकड़े तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि पाकिस्तान के 4 हिस्से नहीं हो जाते, यानी कि सिंधु देश, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तानी पंजाब, ये 4 हिस्से जब तक इनके नहीं हो जाते, ये नहीं रुकने वाले। और अब लग रहा है कि पाकिस्तान उसी राह पर बढ़ चुका है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।